जय हिंद एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। करंट इन शॉर्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है इस सीरीज में हम करंट के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट्स होते हैं उन्हें 10 से 15 मिनट की छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके टाइम और एनर्जी दोनों की ही बचत हो और बचे हुए टाइम को आप अपने कोर या वीक सब्जेक्ट में लगा पाए। करंट इन शॉर्ट सीरीज में अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का अपडेट निकल कर आ रहा है। आप सभी ने अलग अलग न्यूज चैनल्स के जरिए कवर कर ही लिया होगा। कल के दिन ही 27 अगस्त 2024 को जय साय को अनअपोज एज आईसीसी चेयरमैन इलेक्ट कर लिया गया है। जय साय आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन बन गए हैं। 27 अगस्त 2024 को इलेक्शन हुआ। हालांकि इसे इलेक्शन नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक ही नॉमिनेशन था जय साय जी का और निर्विरोध चुन लिए गए। सारी खबर को डिटेल में कवर करेंगे, बट आप सभी को बता दूं कि आकार आइस के प्लेटफॉर्म पर 28 अगस्त से जो है सुबह के 8 से दोपहर के 1:30 बजे तक हिंदी मीडियम का एक मेंस बैच स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम या स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे ग्रेग बार्कले के स्थान पर आईसीसी का नया अध्यक्ष या चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी इन प्लेस ऑफ ग्रेग बार्कले। अभी तक न्यूजीलैंड के सिटीजन है ग्रेग बार्कले। 2020 से वो आईसीसी को चेयर कर रहे थे। अब इनकी जगह 1 दिसंबर 2024 से जो नए चेयरमैन होंगे वो होंगे जय साय। ऑप्शन डी। यहाँ पे आप न्यूज कटिंग भी देख सकते हैं। जय साय becomes youngest ever ICC chairman and 5th Indian to hold post। ध्यान रखिएगा, जय साय आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले सबसे कम उम्र के होने वाले हैं, यंगेस्ट चेयरमैन है। इसके अलावा ये पहली बार नहीं है जब किसी इंडियन सिटीजन के द्वारा इस पोस्ट को होल्ड किया जा रहा है। जय साय 5th इंडियन है आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले। इनके पहले 4 और कौन कौन से भारतीय थे आईसीसी को चेयर करने वाले, ये सारी फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया 27 अगस्त 2024 को जय साय निर्विरोध चुने गए हैं। अब निर्विरोध क्यों चुने गए हैं वो ध्यान से समझिएगा। अभी तक जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं। साल 2020 से ये आईसीसी को चेयर कर रहे थे। ध्यान से समझिएगा, आईसीसी चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है वो 2 इयर्स का होता है, 2 सालों का होता है और वो मैक्सिमम 3 टर्म को पूरा कर सकते हैं। यानी मैं अगर आईसीसी चेयरमैन इलेक्ट हो रहा हूं तो मेरा कार्यकाल 2 साल का होगा और मैं मैक्सिमम 3 बार आईसीसी का चेयरमैन बन सकता हूं। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले पहली बार 2020 में चुनाव जीतकर आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं। इनका पहला जो टेन्योर था वो साल 2022 में पूरा होता है। 2022 में फिर से इलेक्शन हुई, इन्होंने फिर इलेक्शन जीता और साल 2024 में इनका सेकेंड टर्म पूरा होता है। पहला कार्यकाल 2020 से 22 तक और सेकेंड टर्म 2022 से 24 तक था। 2024 का जब इलेक्शन होने का टाइम आया, नॉमिनेशन का टाइम आया, तो इन्होंने कहा कि मैं अगले यानी अपने लास्ट तीसरे टर्म के लिए इलेक्शन नहीं लड़ने वाला और केवल एक ही नॉमिनेशन आता है, वो था जय साय जी का नामांकन। केवल जय साय जी ने फॉर्म फिल किया भैया कि हमें जो है आईसीसी का चेयरमैन बनना है और किसी का फॉर्म था ही नहीं, नॉमिनेशन था ही नहीं, इसलिए जय साय निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन बन लिए गए हैं। समझ में आ गई बात। इनका जो कार्यकाल है, ग्रेग बार्कले जी का जो कार्यकाल है अभी 30 नवंबर 2024 तक रहने वाला है। यानी अभी जो है अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर 2 महीने तक और 3 महीने तक इनका और कार्यकाल होगा। 30 नवंबर का इनका टर्म जो है पूरा हो जाएगा और 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी के कार्यभार को जय साय जी संभालेंगे। जय साय जी की उम्र मात्र 35 साल है और ये आईसीसी के इतिहास में यंगेस्ट चेयरमैन होने वाले हैं। साथ ही साथ 5वें भारतीय हैं आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले। इनके पहले 4 और भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे आईसीसी के हेड जगमोहन डालमिया साहब। ये भारत से आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। इसके अलावा शरद पवार के बाद एन श्रीनिवासन जिन्होंने बीसीसीआई
बीसीसीआई को भी लीड किया है शशांक मनोहर, और पांचवें यहाँ पे हो जाते हैं हमारे जयसाय। जयसाय जी के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है, सबसे बड़ा परिचय तो इनका यही है कि ये सन ऑफ अमित शाह हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के बेटे हैं। इन्होंने क्रिकेट में अपनी कैरियर, मतलब क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी कैरियर की शुरुआत साल 2009 में करी थी। सबसे पहले इन्होंने 2009 में जो गुजरात का क्रिकेट एसोसिएशन है उसको हेड किया था, उसको लीड किया था। 2009 के बाद 2019 में इन्हें बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जयसाय बीसीसीआई के सचिव अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष नहीं हैं, ये बीसीसीआई के सचिव थे। पहली बार 2019 में ये बीसीसीआई के सचिव बनते हैं। 2022 में इन्हें बीसीसीआई का फिर से एक बार सेक्रेटरी इलेक्ट कर लिया गया था। एट प्रेजेंट बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी साहब हैं और ये अभी सचिव के तौर पर हैं। इसके अलावा साल 2021 से लेकर 2024 तक ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है। ध्यान रखिएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं और बीसीसीआई के सचिव हैं। हालांकि 1 दिसंबर 2024 को जब ये आईसीसी चेयरमैन के रूप में पदभार को ग्रहण करेंगे, उस वक्त इन्हें बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एसीसी के चेयरमैन दोनों ही ऑफिस से इस्तीफा देना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दैट इज आईसीसी को। ध्यान से समझिएगा, इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबली अगर कोई टूर्नामेंट होता है तो टूर्नामेंट कहाँ होगा, कब होगा, कौन होस्ट करेगा, मेजबान देश कौन होगा, इस सारी ही नीतियों को डिसाइड करने वाला जो संस्था है वो आईसीसी है। कहने का मतलब आईसीसी वैश्विक क्रिकेट नियामक संस्था है, क्रिकेट की ग्लोबल एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। आईसीसी के अलावा जो एशिया लेवल पर, पूरे विश्व लेवल पर क्रिकेट की नियामक संस्था आईसीसी है। केवल एशिया कॉन्टिनेंट के भीतर अगर कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है तब उसकी रेगुलेशन का काम एसीसी के द्वारा किया जाता है। एसीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल। और 2021 से अब 2024 तक अभी तक जो एसीसी के चेयरमैन थे वो थे हमारे जयसाय। भारत के भीतर क्रिकेट की जो एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज बीसीसीआई, बोर्ड फॉर कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। इसी तरह मध्य प्रदेश के भीतर जो क्रिकेट की रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज एमपीसीए, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जो हमारे जयसाय साहब हैं ये 2019 से ही बीसीसीआई के सचिव हैं। ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई के चेयरमैन नहीं है। एट प्रेजेंट बीसीसीआई के चेयरमैन रोजर बिन्नी है। जयसाय 2019 से ही बीसीसीआई के सचिव रहे हैं। इसके अलावा जयसाय एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, अभी भी चेयरमैन हैं। अब आगे चलकर अभी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो है चेयरमैन बन जाएंगे। कब से ये पदभार ग्रहण करेंगे? 1 दिसंबर 2024 से। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बीसीसीआई के चेयरमैन नहीं रहे हैं, जैसा सचिव सेक्रेटरी रहे हैं, एसीसी के चेयरमैन अभी भी हैं और अब जाकर 1 दिसंबर से आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। जैसे ही जैसा आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं, मैंने पहले ही कहा, उन्हें एसीसी और बीसीसीआई दोनों से इस्तीफा देना होगा। इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है इसमें 108 जो है एट प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, 2005 से पहले इसका जो हेडक्वार्टर था आईसीसी का वो लंदन में हुआ करता था। 2005 के बाद आईसीसी का हेडक्वार्टर शिफ्ट करके दुबई में स्थापित कर दिया गया, यूनाइटेड अरब अमीरात में। क्लियर होगी इतनी बातें? अगर हम आईसीसी की डिस्कस कर ही रहे हैं तो क्यों ना भारत के भीतर जो क्रिकेट की अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज बीसीसीआई, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये देश के भीतर जो है क्रिकेट की अपेक्स रेगुलेटरी एंड गवर्निंग बॉडी है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट साल 1928 में 1928 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र का क्रिकेट सेंटर, वहां इसका हेडक्वार्टर है। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जो सचिव हैं वो जयसाय साहब हैं। क्लियर होगी इतनी बातें? तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आंसर करने के साथ हमारे यहाँ का वीडियो आज के लिए खत्म होता है। हाल ही में किसी ग्रेग बार्कले के स्थान पर आईसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। आंसर हो जाएगा जयसाय। जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से बता दूं क्या कार्य है इसके प्लेटफॉर्म पर। इंग्लिश मीडियम के लिए जो बैच है उसमें अभी भी एडमिशन ओपन है। इसके अलावा 28 अगस्त से हिंदी मीडियम का कंप्लीट मेंस बैच स्टार्ट हुआ है, जिसकी टाइमिंग सुबह 8 से दोपहर के 1:30 बजे तक होने वाली है। तो मिलेंगे करंट इन शॉर्ट के दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। भारत माता की जय। थैंक यू एवरीवन।